नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज हमारी रिपोर्ट बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया के आर्या पब्लिक स्कूल पर आधारित है। रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता भारत मिश्र की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज़। सबसे बड़ी बात यह है प्रकृति की रक्षा करना, और इनमें शिक्षकों का दायित्व भी सर्वप्रथम है। साथ ही साथ बच्चों में आने वाली पीढ़ियों तक हम क्या संदेश दें ताकि बच्चे ये समझें कि हमें किस तरीके से अपने पर्यावरण को बचाना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के द्वारा राखी बांधी जा रही है पेड़ों को, और शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम पेड़ का संरक्षण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। ब्रजेश सर हैं हमारे सामने, आर्या पब्लिक स्कूल से जोड़ते हैं। ब्रजेश सर, क्या उद्देश्य है आपके इन स्कूली बच्चों का, हमारे क्या मैसेज देना चाहते हैं? विद्यालय परिवार का यही मैसेज मैं देना चाहता हूं विद्यालय परिवार से कि पेड़ों की सुरक्षा की जाए, और यदि पेड़ों की सुरक्षा होती है तो इन्वायरमेंट की सुरक्षा होती है। इसलिए हमारा विद्यालय एक मुहिम चला रहा है, सेव ट्री एंड सेव इन्वायरमेंट। मकसद क्या है आप सेव ट्री और सेव इन्वायरमेंट की? मकसद यही है कि रक्षाबंधन को और व्यापक बनाया जाए, और ये भाई की बहन का जो रक्षा का जो दायित्व है, प्रेम है, वह प्रेम जो है हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े, और सारे पब्लिक यह समझे कि पेड़ों की सुरक्षा हमारी अपनी सुरक्षा है। जुड़ रहे हैं आपके साथ कटिया प्रखंड के प्रसिद्ध नाम आर्या पब्लिक स्कूल के साथ में मुख्य अतिथि महोदय हैं, पाठक जी हैं, बीआरसी हैं कटिया प्रखंड के। जानना चाहेंगे आप बच्चों में क्या संदेश देना चाहेंगे? पौधा लगाना और पौधे का संरक्षण करना वास्तव में बहुत ही पुनीत कार्य है, और कहा भी गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान है। ऐसे परिस्थिति में मैं आर्या स्कूल के सभी स्टाफ, वहाँ के शिक्षक, प्रिंसिपल और प्रबंधक सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा विचार आप लोगों के मन में आया, और इस विचार के माध्यम से आप लोगों ने जो यह पुनीत कार्य का बीड़ा उठाया है, यह वास्तव में प्रेरणादायी है। और बच्चे जो हैं आने वाले भविष्य के लिए यह संकल्प लेंगे कि पौधे का रक्षा हम लोग करें। जिस प्रकार से आज रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के कलाई पर राखी बांध करके और रक्षा का संकल्प लेती है, आशीर्वाद लेती है भाई से, उसी प्रकार बच्चों के द्वारा जो पौधों के ऊपर रक्षा बांध करके और जो संकल्प आज लिया जा रहा है, वास्तव में पर्यावरण के लिए, यह पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि आने वाले समय में यदि पौधे नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यदि जीवन को बचाना है, लोगों को स्वस्थ रखना है, तो पेड़ों को बचाना जरूरी है। इसके लिए विद्यालय परिवार के, आर्या विद्यालय परिवार के सारे शिक्षक और सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी से जुड़े हुए चंदन कुमार सिंह आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। जानना चाहेंगे सामाजिक क्षेत्र में ये जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उससे आपको क्या अनुभव मिल रहा है, और चूँकि आप आर्मी के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया चीज़ ये हो रहा है कि बच्चे या फिर हमारे गुरुजन लोग हैं, ये पेड़ पौधा लगवा रहे हैं, और बच्चे लोग ऐसे विद्यालय बहुत अच्छा है आर्या पब्लिक स्कूल, और वहीं पे स्कूल के बगल में ही हमारा ईंट भट्ठा चलता है। तो हम बेहतर जानते हैं इस विद्यालय के बारे में और बच्चों के बारे में। बच्चों से हमेशा रूबरू हम होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को भी और अध्यापक लोगों को भी।
नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। ये जगह है रेफरल अस्पताल कटिया गोपालगंज और आर्या पब्लिक स्कूल से आए हुए कुछ छात्र यहाँ पर पेड़ों को राखी बांधकर एक नया मुहिम चला रहे हैं पर्यावरण को लेकर, सेव लाइफ एंड सेव ट्री। यहाँ पर प्रबंधक महोदय भी सहयोग कर रहे हैं हॉस्पिटल से। सर, आपसे एक सवाल है, ये जो छोटे बच्चे हैं अभी इनको कितना जानकारी होगा पेड़ को लेकर, और यहाँ पर राखी बांधने को लेकर आपके अंदर क्या उत्साह दिख रहा है, और ये आप बच्चों को क्या मेंशन करना चाहेंगे? सबको मेरा नमस्कार। मैं अजीत कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक रेफरल अस्पताल कटिया से हूँ। सबसे पहले पेड़ों को राखी बांधना एक अच्छी चीज़ है, अच्छा मुहिम है बच्चों का। ये पेड़ सेव होंगे तो हम सेव होंगे और हमारा आने वाला जनरेशन भी सेव है। एक छोटा सा कहानी मैं बताता हूँ जो कि पिछले वीक मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा हुआ था। पेड़ हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, एक मेडिकल क्षेत्र में भी हमारे लिए हेल्प करते हैं। एक कहानी थी छोटे सोशल मीडिया पे कि एक जो धोबी जो कपड़ा आयरन करता है वो अस्थमा से पीड़ित था, तो उसने अपना बहुत सारा इलाज कराया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। ये जो दवाइयाँ वगैरह खा रहा था, तो उसने एक पेड़ के नीचे वो अपना जो लगाता था ठेला वाला का आयरन करना शुरू करा उसने, और 1 साल में उसने पाया कि उसका जो बीमारी था बहुत क्योर कर गया वो। तो फिर बाद में उसने देखा तो वो नीम का पेड़ था, और आप सबको पता हो कि नीम के पेड़ की छाया से जब उसका वो बीमारी उतना ठीक हो सकता है, तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। एक्चुअली यू वांट टू से ट्रीज आर आल्सो यूजफुल फॉर अस। पेड़ आपके लिए ऑक्सीजन ही नहीं, मेडिकल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, हमारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन और उसके आने वाले जनरेशन भी सेव होगा। विद्यालय परिवार के साथ आप आर्या पब्लिक स्कूल से अभी जो यहाँ पर राखी बांधने का प्रोग्राम, पर्यावरण बचाने का प्रोग्राम चल रहा था, प्राचार्य महोदय जुड़े हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है रक्षाबंधन के दिन, क्या उद्देश्य है इसका? इसका पहला उद्देश्य तो यह है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और बच्चों के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया जाए कि वृक्ष मनुष्य के लिए कितने आवश्यक है। जैसे कि आपके शिक्षक ने एक स्लोगन दिया था कि सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट। तो अगर आप वृक्ष को नहीं बचाएंगे, कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन मुझे लगता है कि वृक्ष न हो तो धरती पर जल का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वृक्षों के माध्यम से ही बादल का भी जल आता है। वृक्षों के माध्यम से ज़मीन का कटाव रुकता है, जिसके चलते कि बाढ़ की समस्या से व्यक्ति को निजात मिलती है। सबसे आवश्यक चीज़ जो है सांस, जो हम देख भी नहीं पाते हैं, सांस हमें दिखती भी नहीं है, फिर भी उसी के ऊपर हम जीवन अपना जीते रहते हैं, और वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ओवरऑल एक समाज को भी मैसेज देने का प्रयास किया हमने, अपने बच्चों को भी जागरूक करने का प्रयास किया, और साथ ही साथ अपने आप को भी हमने मोटिवेट करने का प्रयास किया कि हम भी वृक्षों से जुड़े रहें, केवल हम दूसरे को मैसेज ही ना दें। विद्यालय परिवार इसके लिए कृत संकल्प है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से एक बच्चा सबल बने, और उसमें मानसिक रूप से सबलता यही सिद्ध करती है। पेड़ जो है वो मानसिक रूप से सबल है। आप समझिए कि आप पेड़ पर पत्थर मारते हैं और वो आपको फल देता है। पत्थर का जवाब वो पत्थर से नहीं देता, आप मारते हैं पत्थर, वह देता है फल। आप उसकी लकड़ियों को, तनाव को काटते हैं और वह पुनः पल्लवित होकर आपको छाया देता है, लकड़ियाँ देता है। तो व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, समाज के सेवा के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, ताकि लोगों को उससे लाभ हो। तो मैं प्रयास करता हूँ और सभी लोगों से विद्यालय परिवार के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस मुहिम को विद्यालय और भी विद्यालय आगे बढ़ाएं, और हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें। सर, आपकी ये मुहिम पर्यावरण को लेकर है, प्रयास भी आपके विद्यालय के बच्चों ने अच्छा किया है, आप अपने माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस हमारे आर्या पब्लिक स्कूल के मुहिम को आप अपने तरीके से बेहतरीन ढंग से इसे प्रचार प्रसार करेंगे,
और इस मुहिम को दूर दूर तक फैलाएंगे, क्योंकि ये हमारा मुहिम है सेव ट्रीज और सेव एनवायरनमेंट। ये रक्षाबंधन का जो शुभ अवसर है, इस दिन हम चाहते हैं कि भाई बहन का ये जो रिश्ता है यह सीमित न रह के व्यापक हो और समाज में मैसेज जाए, ताकि लोग समझें कि पेड़ हमारे कितने नज़दीक है, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और हमेशा मानव जो है सामाजिक प्राणी है, एक उसके अंदर बुद्धिमत्ता है और अपने बुद्धिमत्ता से पेड़ों की सुरक्षा करे, मैं यही चाहता हूँ। माइक्रो बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। जी, तो ये जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो क्यों जरूरी है? देखिए सर, ऑक्सीजन जो है, ये सारे क्रिएचर जितने भी हैं इस एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम अगर कर लिया जाए तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि 10% सभी लोग जो है एक दूसरे को डोनेट करते हैं। हर जो है एनर्जेटिक, फूड, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें जो है 10% एक दूसरे को हम लोग देते हैं। तो यह इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पेड़ों की रक्षा किया जाए। पेड़ों की ही नहीं, सभी जीवों की सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारा इकोसिस्टम बना रहे। थैंक यू सर। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने विद्यालय के माध्यम से? हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से यह मैसेज लेके चलिए पब्लिक के अंदर यह लाना चाहते हैं अपने बच्चों के माध्यम से कि सभी जो है इस पेड़ पौधों से ही संतुलित हैं, और पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे, इस पेड़ पौधों की सुरक्षा हम नहीं करेंगे, तो हमें अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। गोपालगंज बिहार से भारत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com